जय श्री कृष्ण मित्रों। खुशहाल जीवन जीने के लिए व्यक्ति कितने परिश्रम करता है, अच्छा घर बनाता है, अच्छे वस्त्र पहनता है, अपने घर में तरह तरह की खुशियों का साज सजावट का सामान ले आता है ताकि वो खुशहाल जीवन जी सके। पर जरा सोचिए कि अगर इस बने बनाए मकान से, दुकान से, आपने सुना होगा अखबार में छप जाता है कि बड़े बड़े जो जेवरातों का दुकान है उनमें चोरी हो गई, किसी ने शटर काट कर चोरी कर लिया। तो ऐसे में व्यक्ति का जीवन बहुत परेशान हो जाता है। कितनी मेहनत करता है, मेहनत से एक एक चीज़ को इकट्ठा करता है। तो ऐसे में हम लोग क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। तो अगर ऐसी परेशानी हो, कभी कभी हो जाता है कि घर में भी चोर हो जाते हैं, घर के लोगों में भी कभी कुसंगति आ जाती है तो वहाँ भी विचार खराब हो जाते हैं। तो जब ऐसी परेशानी आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए कि मंगलवार के दिन एक धागे, एक जो मौली होता है उसे लेना है और कम से कम 11 नारियल लेने हैं। मंगलवार को एक धागा ले लीजिए, 11 नारियल ले लीजिए। नारियल जो कि जटा वाला के बाद वाला, जिसमें कि जो जटा वाला जो नारियल होता है उसके बाद हम लोग उसको क्या करते हैं, पहले जटा हटाते हैं, उसके बाद का जो गोला बच जाता है उसके में हम लोग 11 नारियल लें और नारियल लेकर उसको मौली से एक माला जैसा बना लें और माला बनाकर मंगलवार के दिन माँ जगदम्बा को अर्पित करें। इससे हमारे घर में कभी भी इस तरह की चोरियाँ, इस तरह की घटनाएं कभी नहीं होगी। और अगर घर का कोई सदस्य है जो कि आज की इस बढ़ती हुई ज़रूरत और आवश्यकता के कारण कभी कभी मन में ऐसे विचार आ जाते हैं, कभी बेटी के तरफ से, बेटे की तरफ से, घर के लोगों से भी परेशानी आ जाती है, तो धीरे धीरे जब ये नारियल चढ़ाएं तो माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, ये पूरी प्रकृति एक जगदम्बा है और तुम सबको संवारती हो, तो अच्छे विचार देकर मेरे घर की रक्षा करो, मेरे घर वालों की रक्षा करो। तो देखते देखते ये होना, चोरियां होना आपके घर में बंद हो जाएगी। कभी कभी चोरी का आरोप भी लग जाता है, तो इस आरोप प्रत्यारोप को ख़त्म करने के लिए लोग को बड़े बड़े कष्टों का सामना करना पड़ता है, जेल भी जाने की नौबत आ जाती है। तो ऐसे में हम लोग उपाय करें, माँ जगदम्बा का उपाय करें, माँ के सामने गूगल का धूप करें और बेटी के लिए सुंदर घर मिले, बहू का जीवन खुशहाल हो, इसके लिए भी ये उपाय बहुत कारगर है। कभी कभी होता है ना कि बच्चे परीक्षा देते हैं, 1-2 नंबर के लिए भी छूट जाता है, अच्छा जॉब नहीं हो पाता है, तो क्या करेंगे, त्रयोदशी के दिन हम लोग भगवान शंकर को काला तिल अर्पित करें। हर शिवरात्रि को अवश्य एक नियम बना लें कि काला तिल अर्पित करें। ये सब चीज़, जैसे ये उपाय किस में है, शिव पुराण में है। शिव पुराण किनका है, भगवान शिव का है। भगवान शिव धरती पर सर्वत्र है और माँ जगदम्बा हमारी प्रकृति है, तो हमारी रक्षा करती हैं। तो इन छोटी छोटी बातों से हमारे जीवन को बहुत सारा लाभ पहुंच सकता है। अब एक भी ऐसा समय आता है कि हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो किराए पर रहते हैं, हमारा घर नहीं बन पाता है या घर में बनाते समय कोई परेशानी आ जाती है, तो एक उपाय इसमें भी कर सकते हैं आप कि मंगलवार के दिन आप एक ईंटा ले लीजिए। ईंटा लेकर, मतलब कि ईंटा जो टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, उसके पीछे आप एक कागज पे अपनी मनोकामना लिख दीजिए और उसे मंगलवार को लिखना है। और मंगलवार के, जैसे आज मंगलवार है और कल जैसे ही सूर्योदय होगा वो बुधवार हो जाएगा, तो कोशिश करना चाहिए कि मंगलवार का दिन खत्म होते होते, या मंगलवार को भी ये काम कर सकते हैं धरती माता को, लेकिन प्रणाम करके ये काम करना चाहिए, क्योंकि धरती स्वयं मंगल है ना। तो इस तरह से उस ईंट को धरती के अंदर दबा देना है
और धरती माता से प्रार्थना करना है कि हे माता, आपने जैसे सबको जगह दिया है, मुझे भी शरण दीजिए, मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। कभी कभी सिंदूर और मिट्टी को लेकर उसमें गंगा जल मिला लीजिए और हर एक मंगलवार को धरती माँ का नाम लेकर तिलक भी लगा सकते हैं। मंगलवार का व्रत भी कर सकते हैं। बहुत ही फलदायी है मंगलवार का व्रत। जिनको अपना घर चाहिए, जिनको अपने बेटे से सुख चाहिए, तो यहाँ पर इस उपाय को करने से बहुत ही ये कारगर सिद्ध होता है। देखा जाए तो इस तरह का ये उपाय नहीं है, ये एक तरह किसी चीज़ की प्राप्त करने का वो साधन है। ये हमारे वेद और पुराणों में वर्णित है। व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा कर लेता। आपने देखा होगा कि कोई मिट्टी छूता है सोना हो जाता है, कोई सोना छूता है उसका वो मिट्टी बन जाता है। तो ऐसा क्या है? मंगल पुत्र है, मंगल हनुमान है। और तो इस उपाय को करने से हमारे बड़े बड़े काम भी सफल हो जाते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आशा है आपको ये बातें अच्छी लगती होंगी।